मेरे बच्चे, अब हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की सेकेंड मेथड सीखेंगे और उसे कहा जाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी भी इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स पहले जैसे ही है, कुछ थोड़ा सा चेंज हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं सभी की ऑक्सीडेशन नंबर को उसके ऊपर नोट करते हैं। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एलिमेंट्स। फिर सेकंड स्टेप में आते हैं तो जिस तरीके से उसमें हाफ रिएक्शंस में हमने स्प्लिट किया था इक्वेशन को, उसी तरीके से इसमें भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इक्वेशन को स्प्लिट कर देते हैं। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो इक्वेशन होगा हाफ रिएक्शन में वो आयनिक फॉर्म में होना चाहिए। या तो जो रिडॉक्स रिएक्शन दिया गया है वही आयनिक फॉर्म में होगा, और अगर आयनिक फॉर्म में नहीं है तो जो उसमें स्पेक्टेटर आयंस होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं उन्हें। स्पेक्टेटर आयन का मतलब जो लिक्विड फेज में ज्यों के त्यों बने थे, तो ऐसे आयन को हम रिमूव कर देंगे और आयनिक फॉर्म में हाफ रिएक्शन को कन्वर्ट कर देंगे। तो सेकंड स्टेप इज हाफ रिएक्शन, स्प्लिट द redox reaction into oxidation half reaction and reduction half reaction in ionic form by removing the spectator ion। फिर उसके बाद हम एटम बैलेंस और चार्ज बैलेंस ये दोनों एक ही साथ करेंगे। एटम बैलेंस को करने के लिए वही रूल्स हैं, पहले अदर एटम्स को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं और फिर लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अदर एटम बैलेंस के लिए जो भी एटम्स हैं इक्वेशन में हाफ रिएक्शन में दोनों साइड दिए गए उन्हें प्रॉपर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे कि जिस ओर जितनी ऑक्सीजन कम पड़ रही हो उतने ही H2O ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितनी हाइड्रोजन कम होती है उतने ही H+ आयन ऐड कर देते हैं। फिर लास्ट में हाफ रिएक्शन में, प्रत्येक हाफ रिएक्शन में हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। जिस ओर जितनी नीड हो उस ओर उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इस तरीके से चार्ज बैलेंस हो जाता है। तो एटम बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस, बैलेंस एटम्स एंड देन चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द रिक्वायर्ड साइड ऑफ हाफ रिएक्शन। ईच हाफ रिएक्शन, हर एक दो रिएक्शन होंगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों में ही हम पहले अदर एटम बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और सबसे लास्ट में हम चार्ज को बैलेंस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू ईच हाफ रिएक्शन बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे जैसे वो रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद फिर बैलेंस्ड इक्वेशन पर आते हैं। लास्ट स्टेप जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो है, लास्ट स्टेप हमारा रहेगा बैलेंस्ड इक्वेशन। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, जितने जो हमको दो इक्वेशन मिले हैं उनमें अब इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो गए, तो हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हुए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी उसमें राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन होंगे और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी उसमें लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। दोनों में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हुए दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और इस तरीके से जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो होगा बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ ऐड द टू हाफ रिएक्शन आफ्टर इक्वेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देन कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म बाय सैचुरेटिंग विद स्पेक्टेटर आयन। जब दोनों को ऐड कर देंगे, अगर उसमें से हमने जब हाफ रिएक्शन से बनाई थी उस दौरान अगर हमने स्पेक्टेटर आयंस को सेपरेट किया था तो उन्हें अब सैचुरेट कर देंगे। ये तो रहा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किस तरीके से बैलेंस करेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं। मेरे बच्चे, हमें इस रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ईच एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को उसके ऊपर मेंशन करेंगे। तो ये हो जाएगा +1। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, इसकी कैलकुलेट करेंगे तो +7 निकलेगी।
हाइड्रोजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, और इसके बेसिस पर जब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी आएगी +3। H2SO4 में ऑक्सीजन की जनरल स्टेट -2 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है, और इसकी हो जाएगी +6। K2SO4 में K की +1 हो जाएगी, सल्फर की +6 हो जाएगी, SO4 ऑक्सीजन की हो जाएगी -2। MnSO4 में Mn की हो जाएगी +2, क्योंकि SO4 माइनस होता है, और जब सल्फेट आयन होता है तो उसमें ऑक्सीजन की -2 रहती है और सल्फर की +6 रहती है। CO2 में -2 हो जाएगी, इसकी +4 हो जाएगी, कार्बन की -2 और +1। अब हम देखें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 हो रही है, तो इसका तो हुआ रिडक्शन। और कार्बन की +3 से ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो रही है, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इस इक्वेशन को हम शॉर्ट मेथड जो हमने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, उससे भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को पढ़ रहे हैं तो उसी के बेसिस पर सीखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं हाफ रिएक्शन लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन के लिए हाफ रिएक्शन हो जाएगी H2C2O4 चेंजेस इनटू CO2। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। रिडक्शन के लिए लिखेंगे तो रिडक्शन हो रहा KMnO4 का, KMnO4 चेंजेस इनटू MnSO4। इन दोनों रिएक्शंस को हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। ऑन चेंजिंग इनटू आयनिक फॉर्म, तो हम यहां से H+ को हटा देंगे क्योंकि ये स्पेक्टेटर आयन होगा, तो हमें मिल जाएगा C2O4 चेंजेस इनटू CO2। और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा उससे हम K+ को हटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा MnO4 चेंजेस इनटू, और इस साइड से हम SO4 को हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा Mn2+। इसके बाद हम सेकंड स्टेप पर आते हैं, और सेकंड स्टेप में हम एटम बैलेंस और चार्ज बैलेंस को देखेंगे। एटम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको बैलेंस करते हैं। तो यहां पर कार्बन है, कार्बन को बैलेंस करेंगे तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड किया जाता है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड किया जाता है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, जिस और रिक्वायर्ड होता है। तो यहां पर हम देखें ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन है नहीं। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसमें MnO4- दिया गया है, और उस साइड है Mn2+। तो Mn तो दोनों ओर इक्वल है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहां पर 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इस ओर नहीं है, तो यहां पर हम 4H2O ऐड कर देंगे। जब हमने इस साइड 4H2O ऐड कर दिए तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, इसलिए हम इसमें 8H+ आयंस को ऐड करेंगे। अब हम
चार्ज को बैलेंस करेंगे क्योंकि अब एटम बैलेंस हो गया, Mn दोनों और इक्वल हो गए, ऑक्सीजन भी इक्वल हो गए, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने 8H+ को ऐड कर दिया। इस ओर देखें हम तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में -1 यानी कि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज हुआ और 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल 7 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस ओर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इस ओर 7 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस ओर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि इस ओर 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, इसलिए हम इस ओर 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट आ गया इलेक्ट्रॉन बैलेंस। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को देखते हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और यहां पर कंज्यूम हो रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10 इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज होंगे और यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 में 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। देखिए हमें क्या मिलता है। तो जब हमने इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा 5C2O4 माइनस माइनस। इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो प्लस 2MnO4 माइनस, यहां पर हो जाएगा 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16H+ हो जाएगा। उस साइड देखें इलेक्ट्रॉन चूंकि बैलेंस हो चुके थे इसलिए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हम इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10CO2। नीचे वाले इक्वेशन को यानी कि इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2Mn2+ और प्लस 8H2O। अब हम अदर एटम बैलेंस करेंगे। अदर एटम बैलेंस, अदर एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम दोनों ओर देखेंगे। इस ओर लिखा हुआ है H2SO4, KMnO4 K+ भी है, मतलब पोटेशियम आयन भी है, वो तो हमने स्पेक्ट्रेटेड आयन की तरीके से निकाल दिया था, रिमूव कर दिया था। यहां पर K2SO4 है, MnSO4 है, तो 2MnSO4 के फॉर्म में होगा और K2SO4 भी होगा। तो यहां पर ओवरऑल हम 2K+ और 3SO4 माइनस माइनस ऐड किए। 2K+ इसलिए क्योंकि K2SO4 है और 3SO4 माइनस माइनस इसलिए क्योंकि 1SO4 माइनस माइनस आयन चाहिए 2K+ आयंस के लिए और 2 चाहिए MnSO4 के लिए। अब हम इस साइड देखते हैं तो इस साइड भी हम 2K+ आयंस को ऐड करेंगे और 3SO4 माइनस माइनस आयंस को ऐड करेंगे। अब एक बार फिर से देखते हैं। इस साइड 10 कार्बन, इस साइड भी 10 कार्बन, 20 ऑक्सीजन एटम, 20 + 8 + 12 that becomes equal to 40. 40 ऑक्सीजन एटम इस साइड है, 20 + 8 28 और +12 40 इस साइड भी है। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे K+ को, तो इस साइड भी K+ और इस साइड भी K+ इक्वल है, सल्फर भी इक्वल है। अब हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन, ओवरऑल जो हमें बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा जरा देखते हैं। यहां पर C2O4 माइनस माइनस है
5 आयंस है, तो इनके लिए 10 H+ आयंस रिक्वायर्ड होंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5H2C2O4, क्योंकि प्रत्येक ऑक्सिलेट आयन पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए हमें प्रत्येक एटम के लिए 2H+ आयंस चाहिए। तो इस तरीके से 10H+ आयंस इसमें इन्वॉल्व हो गए, 6H+ आयंस जो बचे वो इसके साथ एडजस्ट कर देंगे, और ये हो जाएगा +2KMnO4 +6H2SO4 changes into 10CO2 प्लस यहां पर मैग्नीज आयन 2 है, तो उसके लिए हमें 2 सल्फेट आयन चाहिए, तो 2MnSO4 हो गया। अब यहां पर 2 सल्फेट आयंस Mn के साथ अटैच होगी, तो 1 सल्फेट आयन शेष बचा, उसे पोटेशियम के साथ ऐड कर देंगे तो K2SO4 हो जाएगा +8H2, और इस तरीके से हमें ये बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गई। मेरे बच्चे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी है, उसमें हम सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे। तो इसकी +1 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी -2 होती है, और इसकी हो जाएगी +2। I2 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। Na2S4O6 में Na की +1 होगी, और इसकी हो जाएगी +2.5, और इसकी हो जाएगी -2, इसकी -1 और इसकी +1। इसमें कैसे निकली मैं बता दे रहा हूं। Na2S4O6 है, तो 2 × +1 +4 × x +6 × -2 = 0, 2 + 4x - 12 = 0, 4x = 10, so the value of x will be +2.5। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और कौन सा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो +2 से +2.5 हो रही है, तो इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ +2 से +2.5 इंक्रीज हुई, इसलिए ऑक्सीडेशन, और आयोडीन का हुआ रिडक्शन। इन इक्वेशंस को हम शॉर्ट मेथड से भी बैलेंस कर सकते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने के लिए जो पहला स्टेप रहता है वो है हाफ रिएक्शन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को देखेंगे। तो Na2S2O3 चेंजेस इनटू Na2S4O6, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन हाफ रिएक्शन को देखेंगे। I2 चेंजेस इनटू I-। अब इसको हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आयनिक फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा S2O3 - इसमें सोडियम स्पेक्टेटर आयन है, तो Na+ निकलेगा, तो इसके ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चेंजेस इनटू S4O6, इस पर भी 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसमें NaI था, NaI, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा I2 चेंजेस इनटू I-। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रहा, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। सेकेंड स्टेप में हम एटम बैलेंस करते हैं और चार्ज बैलेंस करते हैं। एटम बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस ऑफ ईच रिएक्शन, ईच हाफ रिएक्शन।
तो एटम बैलेंस और चार्ज बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दिया है हमारे पास जो इक्वेशन है वो है S2O3 माइनस माइनस चेंजेस इनटू S4O6 माइनस माइनस। इसमें हम पहले अदर एटम्स को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम होंगे उनको पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 सल्फर एटम्स चाहिए, राइट हैंड साइड में 4 सल्फर एटम्स है। फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब हम लास्ट में चार्ज को बैलेंस करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं इसमें, इस साइड केवल 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर 2 आयंस है, तो ओवरऑल जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज। और इस साइड है केवल 2 यूनिट, तो इसका मतलब इस साइड हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा है I2 चेंजेस इनटू I माइनस। तो सबसे पहले आइडियल को ही बैलेंस कर देंगे, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस साइड हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, जैसे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और सेकेंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही कंज्यूम हो रहे हैं। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डायरेक्ट ही ऐड कर देंगे। हमें क्या मिलेगा जरा उसे देखते हैं। 2S2O3 माइनस माइनस प्लस I2 चेंजेस इनटू S4O6 माइनस माइनस प्लस 2I माइनस। अब हम अदर एटम बैलेंस करेंगे। अदर एटम बैलेंस, तो अदर एटम्स को बैलेंस करने के लिए यहां पर हमें 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और Na से बैलेंस करेंगे क्योंकि इसमें Na प्लस आयन स्पेक्टेटर आयन के तरीके से हमने रिमूव कर दिया था। तो यहाँ पर 4 Na प्लस आयन की रिक्वायरमेंट है और इस साइड भी टोटल 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो 4 Na प्लस आयंस रिक्वायर्ड। अब हमको जो बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगा वो मिल जाएगा 2Na2S2O3 प्लस I2 चेंजेस इनटू Na2S4O6। 2 Na इसमें इन्वॉल्व हो गए, 2 इसके साथ 2NaI। दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें रिडक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। इसके लिए हम सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर नोट करेंगे। तो Br2 में Br की 0 हो जाएगी, OH में ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1 हो जाएगी। इस Br के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो -1 हो जाएगी, इसकी -2 होगी, इसकी +5 हो जाएगी, इसकी -2 हुई और इसकी +1। अब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को नोट करेंगे। तो ब्रोमीन की यहाँ पर 0 है और 0 से -1 हो रही, इसका मतलब रिडक्शन हुआ, और 0 से +5 हो रही, इसका मतलब हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ। सबसे पहले हम हाफ रिएक्शन नोट करेंगे। तो हाफ रिएक्शन, अगर इक्वेशन आयनिक फॉर्म में है तो हम डायरेक्ट ही हाफ रिएक्शन विथ एटम बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमें इक्वेशन को
आयनिक फॉर्म में चेंज नहीं करना है। तो हमें मिल जाएगा Br2 ऑक्सीडेशन वाला पहले लिखेंगे Br2 चेंजेस इनटू BrO3 माइनस। इस इक्वेशन में ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, तो इस इक्वेशन में इस साइड 2 Br एटम्स हैं, उन्हें इक्वल करने के लिए इस साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन एटम आ गए, तो यहाँ 6H2O ऐड करेंगे, इस साइड 12H प्लस ऐड कर देंगे। अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, इस साइड 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज और 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुआ और इस साइड चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रल करने के लिए हम 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरा इक्वेशन है रिडक्शन वाला, उसमें Br2 चेंजेस इनटू Br माइनस। Br को बैलेंस करने के लिए इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, तो हम इक्वेशन 1 को ज्यों का त्यों रखेंगे और इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे और कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो 5 इंटू इक्वेशन 2। अब हमको जो मिलेगा उसे नोट करेंगे। तो इक्वेशन 1 ज्यों का त्यों और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये हो जाएगा Br2 प्लस 5 Br2 मीन टू से 6 Br2 प्लस इक्वेशन 1 को ज्यों का त्यों रखा है, तो 6H2O चेंजेस इनटू 2BrO3 माइनस प्लस 12H प्लस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और नीचे वाले इक्वेशन में मीन टू से इक्वेशन 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 10Br माइनस। अब हम एटम बैलेंस करेंगे, अदर एटम बैलेंस। अदर एटम बैलेंस, अदर एटम कैसे बैलेंस करेंगे, तो उसके लिए पहले तो हम जितने भी एटम्स हैं उन सबको देख लेंगे अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ब्रोमीन यहाँ पर 12 एटम्स है, यहाँ पर 2 प्लस 10 12 ये भी होगी। अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं और यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन एटम्स है। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब मीडियम जो है वो बेसिक है, क्योंकि इसमें OH माइनस दिया गया, और बेसिक मीडियम होने पर हम दोनों ओर इतने OH माइनस ऐड करते हैं जिससे कि सभी H प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाए। तो अब हमें मिल जाएगा 6Br2 प्लस 6H2O प्लस 12OH माइनस चेंजेस इनटू 2BrO3 माइनस प्लस 12H2O प्लस 10Br माइनस। इस साइड 6H2O है और यहाँ कैंसिल करेंगे तो 6H2O बचेगा, या इसी को लिखें तो हम 2 से डिवाइड करके लिख देंगे 3Br2 प्लस 6OH माइनस चेंजेस इनटू BrO3 माइनस प्लस 5 प्लस 3H2O प्लस 5Br माइनस। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में
रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिख देते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन की हो जाएगी +5, +1 हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की -2, सोडियम की हो जाएगी +1, Na की +1 होगी, इसकी -2 और इसकी हो जाएगी +2। NH3 में इसकी +1 होगी और इसकी हो जाएगी -3, -2 और +1। अब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को देखेंगे। तो यहाँ पर Zn की 0 से +2 हो रही ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से -3 हो रही है, तो ये हो गया रिडक्शन। कम हो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट तो रिडक्शन, अगर बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन। अब हम सबसे पहले हाफ रिएक्शन को लिखेंगे और इसमें जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसमें Zn चेंजेस इनटू Na2ZnO2 है, और दूसरा जो रिएक्शन है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसमें NaNO3 चेंज हो रहा है NH3 में। अब इस रिएक्शन को हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, आयनिक फॉर्म। तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम स्पेक्ट्रेटर आयन को हटा देते हैं। तो यहाँ पर Zn चेंजेस इनटू हो जाएगा ZnO2 माइनस 2Na+ आयन रिमूव करेंगे तो ZnO2 के ऊपर -2 यूनिट चार्ज होगा, या ये कह लें 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो Na+ को जब हम रिमूव करेंगे तो NO3 पर -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, चेंजेस इनटू NH3। जो सेकेंड स्टेप रहता है वो रहता है एटम बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस। तो अब हम एटम बैलेंस और चार्ज बैलेंस करेंगे। एटम बैलेंस करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें दिया गया Zn चेंजेस इनटू ZnO2 माइनस। तो ये पहले तो अदर एटम बैलेंस करते हैं, तो यहाँ इसमें Zn तो दोनों और इक्वल है। फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो इस साइड हम 2H2O ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस और डिफिशियंसी होती है ऑक्सीजन की उतने ही H2O ऐड किए जाते हैं। इट विल चेंज इनटू ZnO2। अब हम लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स है और जिस और जितने हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं उतने ही H+ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 4H+ ऐड कर देंगे। लास्ट में हम चार्ज बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर हो जाएगा 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल राइट हैंड साइड में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज में से हम 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस साइड चार्ज नहीं है तो इसको हम बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। जो दूसरा इक्वेशन है उसमें NO3 माइनस है और ये चेंज हो रहा है NH3 में। तो नाइट्रोजन तो दोनों और इक्वल है। हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस ओर 3 ऑक्सीजन एटम्स की डिफिशियंसी है, तो यहां पर हम 3H2O ऐड करेंगे। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो यहां पर 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, यहां पर 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहां पर हम 9H+, 3 + 6 9 हाइड्रोजन एटम्स की डिफिशियंसी, इसलिए 9H+ ऐड कर दिए। अब चार्ज बैलेंस करेंगे, तो इस ओर NO3 पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है
और 9H+ पर 9 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसलिए इस ओर 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 4 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन बैलेंस। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और इसमें 8 कंज्यूम हो रहे हैं। दोनों को इक्वल करने के लिए हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखते हैं। इक्वेशन 1 में 1 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे 4Zn प्लस 8H2O। इक्वेशन 2 को ज्यों का त्यों ऐड करना है, NO3 माइनस प्लस 9H+। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाते हैं, उनको लिखना नहीं है। अब इस साइड हमने जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिल जाएगा 4ZnO2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमें मिल जाएगा 16H+। ये इक्वेशन हमने इक्वेशन 2 ज्यों का त्यों ऐड किया था, तो NH3 प्लस 3H2 ये मिला। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इस साइड भी H2 है, उस साइड भी H2 है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। यहां पर हो जाएंगे 5H2। इस साइड भी प्रोटॉन्स है, उस साइड भी प्रोटॉन्स है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। यहां पर हो जाएंगे 7H+। इस इक्वेशन को हम फिर से लिखेंगे 4Zn प्लस 5H2O प्लस NO3 माइनस चेंजेस इनटू 4ZnO2 माइनस माइनस प्लस 7H प्लस NH3। अब ये जो इक्वेशन दिया गया है ये बेसिक मीडियम में है। NaOH लिखा हुआ है, इसका मतलब है बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम में हम जब इक्वेशन हमें मिल जाता है बैलेंस्ड इक्वेशन, ये बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया। अब हमें इसमें स्पेक्ट्रेटर आयन और जो रिक्वायरमेंट है बेसिक मीडियम की उसको सेटिस्फाई करना है। तो बेसिक मीडियम में अगर इक्वेशन दिया होता है तो दोनों ओर हम इतने OH माइनस आयन ऐड करते हैं जिससे कि जितने भी H+ आयन हो वो सभी वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर 7H+ थे, तो उसके लिए वाटर में चेंज करने के लिए 7OH माइनस आयन रिक्वायर्ड होंगे। इस साइड भी हम 7OH माइनस आयन ऐड कर देंगे। अब हम स्पेक्ट्रेटर आयन को देखेंगे, तो इसमें Na+ जो है वो स्पेक्ट्रेटर आयन है, तो यहां पर एक Na+ इसके लिए रिक्वायर्ड होगा और 7 इसके लिए, मीन टू से ओवरऑल 8 Na+ रिक्वायर्ड होंगे। तो प्लस 8 Na+ इस साइड में। ये हो गया अदर एटम बैलेंस। अदर एटम बैलेंस, बैलेंस्ड इक्वेशन हमें मिल जाता है, फिर उसके बाद हम अदर एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं। अब हमें फाइनली जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन को देखेंगे तो हमें मिलेगा 4Zn प्लस 5H2O, इस साइड हमें मिल जाएगा NaNO3 प्लस 7NaOH। इट विल चेंज इनटू, अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे तो इस ओर मिल जाएगा, यहां पर ZnO2 पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इसलिए और ये जो आयन है वो 4 है, इसलिए 4 आयंस के रेस्पेक्ट में 8 Na+ आयंस रिक्वायर्ड होंगे। तो हमें मिल जाएगा 4Na2 ZnO2 प्लस
इन दोनों को ऐड करेंगे तो उससे हमें मिल जाएगा 7H2O प्लस NH3, और यहां पर 7H2O है और इस साइड 5H2O है, तो यहां पर 2H2O शेष बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट 4Zn प्लस NaNO3 प्लस 7NaOH changes into 4Na2 ZnO2 प्लस 2H2O प्लस NH3। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे बच्चे, जो रिडक्स इक्वेशन दिया है इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम प्रत्येक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को उसके ऊपर मेंशन करेंगे। तो इसमें Cr की हो जाएगी +6, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है। इसमें हाइड्रोजन की +1 हो जाएगी, ऑक्सीजन की -2 +1, तो इसकी हो जाएगी -2। H प्लस की +1 होगी इसमें हाइड्रोजन की, यहाँ पर +3 हो जाएगी, यहाँ पर -2 होगी ऑक्सीजन की, कार्बन की हो जाएगी +4, -2 और +1। अब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखेंगे। तो इसमें ऑक्सीडेशन Cr की +6 से, Cr की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 से +3 हो रही, इसका मतलब कम हो रही है, और कम हो रही तो इसका मतलब हुआ रिडक्शन होगा। और कार्बन की -2 से +4 हो रही, तो इसका मतलब हुआ इसका ऑक्सीडेशन है। अब हम सबसे पहले हाफ रिएक्शंस लिखेंगे। तो इसमें ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है वो है C2H5OH चेंजेस इनटू CO2, और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा वो हो जाएगा Cr2O7 2- चेंजेस इनटू Cr3+। अब हम एटम बैलेंस और चार्ज बैलेंस करेंगे। तो जो ऑक्सीडेशन वाला हाफ रिएक्शन है C2H5OH चेंजेस इनटू CO2, इसमें इस साइड 2 कार्बन एटम्स हैं और इस साइड 1 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां पर ऑक्सीजन एटम्स 1 है और यहां पर 4 है, तो इस साइड हम 3H2O ऐड करेंगे, और इस साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देखा जाए तो हो जाएगा 5 + 1 मीन टू से 6 + 6 12, तो 12H प्लस इस साइड ऐड कर देंगे। अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे, तो इस साइड कोई चार्ज नहीं, इस साइड 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम 12 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, जिससे कि दोनों ओर का चार्ज बैलेंस हो जाए। अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे, Cr2O7 2- और इस साइड है Cr3+। इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो हम क्रोमियम एटम्स को बैलेंस करेंगे, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर 7 ऑक्सीजन एटम्स है, तो इस साइड 7H2O ऐड करेंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड 14H+ ऐड करेंगे, जिस ओर जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उस ओर उतने ही H+ ऐड करते हैं। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर 14 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। इस साइड 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है,
तो यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड कर देंगे तो दोनों ओर का चार्ज न्यूट्रल होगा, तो दोनों ओर का चार्ज इक्वल होगा। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 में 12 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, तो हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 + 2 इंटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 लिखेंगे। ये स्टेप कहलाता है इलेक्ट्रॉन बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, यहाँ पर 6 कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन 1 में ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे और जो हमें मिलेगा जरा देखते हैं क्या मिलता है। C2H5OH प्लस 3H2O प्लस इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो जाएगा 28H प्लस 2Cr2O7 2 माइनस, इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है तो इसलिए वो कैंसिल हो जाएंगे। चेंजेस इनटू राइट हैंड साइड में जो हमें मिल रहा है वो हो जाएगा 2CO2 प्लस इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 4Cr3 प्लस 12H प्लस 14H2O। अब हम ये H2O इसको कैंसिल करेंगे तो ये 11H2O हो जाएगा। 12H प्लस है, यहां पर हो जाएगा 16H प्लस, और इस तरीके से हमें मिल जाएगा C2H5OH प्लस 16H प्लस 2Cr2O7 2 माइनस changes into 2CO2 plus 4Cr3 plus 11H2। This is the required answer। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे बेटे, इस क्वेश्चन में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम जो भी एलिमेंट्स हैं सभी की ऑक्सीडेशन नंबर को उनके ऊपर नोट करेंगे। तो यहाँ पर इसकी हो जाएगी 0, इसकी +1, इसकी -2, इसमें इसकी -2 हो जाएगी, इसकी +1 हो जाएगी और फास्फोरस की हो जाएगी +1। निकाल के देखें तो H2PO2 माइनस है, फास्फोरस की निकालनी है तो 2 × +1 प्लस x प्लस 2 × -2 इज इक्वल टू -1, 2 प्लस x -4 इज इक्वल टू -1, x minus 2 is equal to -1. This implies that x will be +1. इसकी +1 होगी, इसकी -3 हो जाएगी, इसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसकी हो जाएगी +1। अब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को नोट करेंगे। तो जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है उसका रिडक्शन होता है। तो फास्फोरस की 0 से +1 हो रही है यानी कि इंक्रीज हो रही थी, ये तो हुआ ऑक्सीडेशन।
और फास्फोरस की यहां पर -3 हो रही, तो ये हो गया रिडक्शन। अब हम फर्स्ट स्टेप में हाफ रिएक्शंस को लिखेंगे। हाफ रिएक्शंस विथ एटम बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस, आयनिक फॉर्म में ही है, तो सीधा सीधा हम एटम बैलेंस और चार्ज बैलेंस कर लेंगे। तो P ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखेंगे, P चेंजेस इनटू H2PO2 माइनस। फास्फोरस दोनों ओर इक्वल है, यहां पर ऑक्सीजन एटम्स की नंबर 2 है, तो इसलिए इस साइड 2H2O ऐड कर देंगे। अब यहां पर हाइड्रोजन एटम 4 हो गए और इस साइड केवल 2 हैं, तो इसलिए हम 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को ऐड कर देंगे। और हमें चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस साइड न्यूट्रल है और इस साइड ये -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुआ। और इस साइड चार्ज नहीं है, इसलिए हम दोनों ओर चार्ज बैलेंस करने के लिए इस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखेंगे। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में P चेंजेस इनटू PH3। इस साइड फास्फोरस और इस साइड फास्फोरस इक्वल है, हाइड्रोजन यहाँ 3 एटम्स हैं, तो इस साइड हम 3H+ ऐड करेंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड करेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहां पर 3 कंज्यूम हो रहे हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इक्वल होकर के कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें जो मिलेगा वो देखेंगे। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इक्वेशन 2 ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3P + P, ओवरऑल हो गया 4P। 3P यहां से मिलेगा और P यहां से, ओवरऑल हो गया 4P प्लस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 6H2O। इक्वेशन 2 को सीधा सीधा ऐड कर रहे हैं, इसलिए हो जाएगा 3H+ चेंजेस इनटू 3H2PO2 माइनस प्लस 6H+, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे दोनों, प्लस हो जाएगा PH3। अब हम देखें तो यहां पर 3H+ है और इस साइड 6H+ है, तो इस 3H+ से इस साइड के 6H+ कैंसिल होंगे, तो हमें यहां पर मिल जाएगा 3H+। इक्वेशन जो दिया गया है उसमें लिखा हुआ है OH-, यानी कि ये बेसिक मीडियम में है, और बेसिक मीडियम होने के कारण हम दोनों ओर इतने OH- आयन ऐड करते हैं जिससे कि सभी H+ H2 में कन्वर्ट हो जाए। तो इस साइड हम 3OH- ऐड करेंगे और इस साइड भी 3OH- ऐड करेंगे, दोनों ओर ऐड किए जाते हैं। इस साइड H+ था, 3H+ थे और उन्हें H2O में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3OH- आयन्स ऐड करने पड़े थे। यहां पर ऐड करेंगे और यहां पर भी ऐड करेंगे। अब हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ये 3H2O हो जाएंगे, तो ये 3H2O हुए, यहां पर 6H2O है, इसको ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3H2O बचेगा। 4P
प्लस 3H2O प्लस 3OH माइनस चेंजेस इनटू 3H2PO2 माइनस प्लस PH3. This is the required answer. मेरे बच्चे, अब हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस को देखेंगे। जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उन्हें मेनली 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है। जो फर्स्ट टाइप होता है उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 or more atoms or molecules combine to give single product is known as combination redox reaction। 2 या 2 से अधिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव HCl। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। सेकेंड टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कंपाउंड 2 और मोर कंपोनेंट में डिसोसिएट हो जाता है, उसे डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिसोसिएट्स into 2 or more components is called as decomposition redox reaction. For example, HCl डिकम्पोज होकर H2 और Cl2 देता है। H2O डिकम्पोज होकर H2 और O2 देता है। तो जब एक कंपाउंड 2 या मोर कंपोनेंट्स में डिकम्पोज होता है तो
उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। यदि रिडॉक्स रिएक्शन में किसी एक कंपाउंड के एटम्स और आयंस किसी दूसरे कंपाउंड के एटम्स और आयन से रिप्लेस कर दिए जाएं, आपस में चेंज हो जाएं, तो उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एटम्स or ions of one compound swapped for other is known as displacement redox reaction. For example, when sodium bromide reacts with chlorine, then formation of sodium chloride and bromine takes place. सोडियम ब्रोमाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनेगा। इस रिएक्शन में क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर रही है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। Zn प्लस CuSO4 changes into ZnSO4 प्लस Cu। इस रिएक्शन में Cu को Zn रिप्लेस करता है, इसलिए यह भी डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। फोर्थ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच वन substance gets oxidized as well as reduced is known as disproportionation redox reaction. For example, जब फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो फॉस्फीन बनती है, साथ ही साथ सोडियम फॉस्फाइड बनता है। इस रिएक्शन को देखें तो यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां पर -3 है और इस कंपाउंड में +1।
तो 0 से कम हो रही है, इस रिएक्शन को रिडक्शन कहेंगे। 0 से इंक्रीज होकर के +1 हो रही है, इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो इस रिएक्शन में फास्फोरस का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देखेंगे। 2H2O2 डिकम्पोजेस इनटू H2O प्लस O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज होकर वाटर और ऑक्सीजन देता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और ऑक्सीजन में मीन टू से O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो यहां पर -1 से -2 हो रही है, इसका मतलब डिक्रीज हो रही है, तो रिडक्शन हुआ। -1 से 0 हो रही है तो ऑक्सीडेशन हुआ। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। फिफ्थ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है कंबसन। ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 बनाए, H2O बनाए और हीट भी निकले, तो ऐसी रिएक्शन को कंबसन कहते हैं। जो फ्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट देते हैं, तो इस रिएक्शन को कंबसन कहा जाता है। द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस react with oxygen to give carbon dioxide, water and heat is known as combustion reaction. For example, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम CXHY से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना, तो उसे CXHY से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और इसका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो X + Y/4O2 it will change into XCO2 plus Y/2 H2O plus Q। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन को जब बर्न किया जाता है तो CO2 भी मिलती है, H2O भी मिलता है और हीट भी निकलती है, इसलिए इसे कंबसन कहते हैं। ये तो रहा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम डिफरेंट रिएक्शंस को क्लासिफाई करेंगे। मेरे बेटे, अब हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें दिया गया है राइट द क्लास ऑफ फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शंस। जो फर्स्ट रिएक्शन दिया गया है उसमें N2O2 के साथ रिएक्ट करके NO बना रहा है, तो यहाँ पर N2O2 के साथ कंबाइन हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। जो सेकेंड इक्वेशन दिया गया है उसमें HgO डिकम्पोज हो रहा है Hg और O2 में, इसलिए ये हो जाएगा डिकम्पोजिशन
रिडॉक्स रिएक्शन। जो थर्ड रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एल्युमिनियम Fe को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो फोर्थ इक्वेशन दिया गया है 2K + I2 चेंजेस इनटू 2KI, इसमें K और I आपस में कंबाइन कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, और जब सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन दिया गया है, इसमें Cl2OH- के साथ रिएक्ट करता है, Cl- बनता है, ClO- बनेगा और H2O बनेगा। इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर -1 हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगी ऑक्सीजन की -2, तो इसकी हो जाएगी +1। एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ती है और साथ ही साथ घटती है, यानी कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में Na हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है और सोडियम हाइड्राइड बना रहा है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है, साथ ही साथ इसमें एनर्जी भी निकलती है। तो ऐसी रिएक्शंस को जिसमें जो कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाए, साथ ही साथ एनर्जी प्रोड्यूस करे, तो उसे कहा जाता है कंबसन, कंबसन रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये तो रहा रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। इस चैप्टर के बचे हुए पार्ट को देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियोस को देखें और जो क्वेश्चंस सॉल्व कराए उनकी प्रैक्टिस करें। माँ सरस्वती आप पर कृपा करें।